गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग 11th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर दिया है। और केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका रिलेशन आगे हम लोग को बॉन्डिंग में, चाहे हम ऑर्गेनिक पढ़ें या इनऑर्गेनिक पढ़ें, सभी में इसका यूज है। तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आज सीखेंगे कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो है कैसे हम लोग को करना है। तो हम लोग नाम देते हैं, टॉपिक का नाम देते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, हमको लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या करना है, तो कुछ पहले पॉइंट समझ लेते हैं। इसमें चाहे वह एटम के बारे में पढ़ें, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ें, आयंस के बारे में पढ़ें, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हमको आगे बॉन्ड बनाना है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हमको मतलब रखना है। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमको कोर इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको अरेंज करना है। अरेंज करके हम लोग को एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाना है। और स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते समय हमको इस बात पर ध्यान देना है कि चाहे वह सेंट्रल एटम हो या सराउंडिंग एटम, दोनों के केस में उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। लेकिन कुछ एटम ऐसे होते हैं जिसको ऑक्टेट नहीं फुलफिल करना है, उसको डुप्लेट चाहिए, यानी कि दो ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका फुलफिल हो जाएगा। तो सेकंड, इसमें हम लोग को चाहे वह सेंट्रल एटम हो या सराउंडिंग एटम हो, उसका ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा। ये किसके लिए हो सकता है, तो यह या तो किसी पार्टिकुलर एटम के लिए भी हो सकता है, किसी भी एलिमेंट के लिए भी हो सकता है, या किसी मॉलिक्यूल के लिए, यानी कि एलिमेंट के लिए भी हो सकता है, मॉलिक्यूल के लिए भी। जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड बनाने में, या मॉलिक्यूल के पास जो भी इलेक्ट्रॉन है, उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, उस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कह रहे हैं, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करना है, इससे हम लोग को पता चलता है। तो इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम है, वह दो तरह का इलेक्ट्रॉन रखता है। उसके पास या तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहेगा या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जब वह बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रखता है तो वह या तो सिंगल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करे, डबल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करे, या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करे। लेकिन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वह नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या तो लोन पेयर में पार्टिसिपेट हो जाएगा या ऑड इलेक्ट्रॉन में। तब हम लोग क्या लिखते हैं कि यह बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट होगा, बॉन्ड के फॉर्मेशन में, चाहे वह सिंगल हो या डबल हो या ट्रिपल हो, या इसके बाद जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड बनाने में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। जो नॉन बॉन्डेड है, नॉन बॉन्डेड, वह नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा, या वह ऑड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, यानी कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, तो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स कि जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है उसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जनरली डॉट से या बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो इसे डॉट से रिप्रेजेंट करें इस तरह से, या इसे बॉन्ड से रिप्रेजेंट करें। लेकिन हमारे कहने का मतलब कि जब हम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे तो डॉट और बॉन्ड जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वह उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो इतने सारे टॉपिक लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में, जब कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एलिमेंट, जो मॉलिक्यूल है वह कोवैलेंट बॉन्ड रख रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि वह ऑक्टेट फुलफिल कर रहा है, एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड हमारा सिंगल डबल ट्रिपल हो सकता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या तो लोन पेयर के फॉर्म में हो या ऑड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करें और बॉन्ड से। तो हम लोग कैसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसका एक एक पार्ट समझेंगे तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। हाउ कैन यू ड्रॉ ए लेविस डॉट स्ट्रक्चर। स्टेप 1 चलिए, स्टेप 1, calculate the
total valence electron in a molecule. Calculate the total valence electron in a molecule. तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल we add all the valence electron of participating atoms. जब किसी भी मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज न रहे तो सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं. इन केस ऑफ चार्ज species such as cations or anions, we remove electron or add according to charge present on them. कहां तक पहुंचे हम लोग, इसको हम लोग अलग केस में लिख सकते थे कि चार्ज स्पीसीज है, केटायंस है, एनायंस है, उसको अलग अलग. तो इन केस ऑफ चार्ज सच एज केटायंस और एनायंस वी रिमूव और ऐड. तो रिमूव करना है किसमें से, केटायन में से, ऐड करना है किसमें से, ऐड करना है किसमें, एनायन में. नेक्स्ट आते हैं स्टेप टू. select the central atom and surrounding atom to form the skeleton structure of a molecule. Skeleton structure of a molecule. स्टेप थ्री आते हैं. स्टेप 3 सेंट्रल एटम कैसे चूज करेंगे. सेंट्रल एटम इसको कैसे, सबसे पहले देखेंगे लिस्ट नंबर, इसकी संख्या कम हो. दूसरा देखेंगे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगला देखेंगे लार्ज साइज, अगला देखेंगे ग्रेटर इन एटॉमिक नंबर, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो. थर्ड देखेंगे लार्ज साइज, ग्रेटर इन एटॉमिक नंबर. स्टेप 4 हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम नेवर एक्ट्स एज ए रोल ऑफ सेंट्रल एटम का रोल नहीं करते हैं. कौन कौन, तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. स्टेप 5 draw the single covalent bond between central atom and its surrounding atom. Next step 6
fulfill the octet of surrounding atom. Step 7 fulfill the octet of सेंट्रल एटम। हो सकता है कि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन या सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रॉन जितना टोटल हम लोग दिए हुए हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पहले हम लोग को फुलफिल करना है सेंट्रल एटम का, पहले फुलफिल करना है सराउंडिंग एटम का, उसके बाद फुलफिल करना है सेंट्रल एटम का। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से लिख करके समझा रहे हैं। जो भी डाउट होगा उसको कॉमेंट में जरूर बताइएगा। एग्जाम्पल CO3-2 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़िए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 6 × 3 प्लस चार्ज स्पीशीज है और एनाइन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन 4 + 18 + 2 24। स्टेप 2 में हम लोग को सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है। तो कार्बन H एज रोल ऑफ सेंट्रल एटम, यानी कि सेंट्रल एटम कार्बन, सराउंडिंग एटम O हम अभी इस पर फॉर्मल चार्ज नहीं लिख रहे, चार्ज नहीं लिखते हैं O। तो कार्बन के साथ सभी को जितने भी सराउंडिंग एटम है सबको बॉन्ड बना दिए। बॉन्ड बनाने के बाद पहले हम सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट फुलफिल कर देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8। फिर यहाँ पर सबका पूरा हो गया 8 8। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। तो एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, और इधर से 18 हो गया, 18 6 24। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जा रहा है कार्बन का, ऑक्सीजन का तो पूरा हो जा रहा है। तो हम लोग को करना क्या पड़ता है, इसी इलेक्ट्रॉन को ऐसे अरेंज कर देंगे कि वो दोनों में पार्टिसिपेट कर जाए। तब हम लोग को क्या करना है, इधर से दोनों इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको हटा देंगे, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा करके और यहां पर एक बॉन्ड बना देंगे। तो आज हमारा CO3-2 का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम रह जाता है, देखिएगा यहाँ पर हट गया है पूरा। हम स्ट्रक्चर एक बार लिख देते हैं कि किस फॉर्म में था, ऑक्सीजन था। तो हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सभी इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़िएगा तो 24 हो जाएगा। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़े लेविस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे 11th क्लास का। तो हम फॉर्मल चार्ज पे बताएंगे फॉर्मल चार्ज क्या है। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उससे हम लोग को इंडिविजुअल एटम्स पर कितना चार्ज होगा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर से आगे हम लोग फॉर्मल चार्ज में कंप्लीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी एटम को कहीं पर अरेंज कर देंगे। अरेंज करने के क्रम में हम लोग को यह देखना पड़ता है कि फॉर्मल चार्ज को कैसे निकालना है, फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसका कुछ रूल्स भी है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। तो आज हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पढ़ा है, सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम। डाउट होगा कमेंट में जरूर बताएंगे। ओके।